नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले, एडिक्शन है, एब्यूज है, इस तरीके से। तो आप देखिए, एडिक्शन बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, चाहे वो ड्रग का एडिक्शन है, चाहे अल्कोहल का एडिक्शन है, या आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, गैम्बलिंग टेंडेंसीज है नेटिव के अंदर, ठीक है। या आप बहुत बार हम देखा, शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट को लेकर एडिक्शन होता है, ठीक। इस तरीके की चीजें बहुत कॉमन हो गई। तो उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं डिटेल में कि कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके चार्ट में, जिसमें अल्कोहल है, ड्रग एडिक्शन है, ठीक है, गैम्बलिंग टेंडेंसीज है, ये सारी चीज। लेकिन आप समझिए बेसिक जो है चार्ट का ओवरव्यू, ठीक, कि कौन कौन से हाउस ये टेंडेंसीज दे सकते हैं। तो आप देखिएगा, एडिक्शन का प्रॉब्लम तभी आएगा जब नेटिव नेटिव के अंदर कुछ वीकनेस हो। जब आपके अंदर वीकनेस होगी या जहाँ पे वीकनेस होगा, तभी एडिक्शन। हम अभी केवल जो है अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल किसी भी तरीके का एडिक्शन है, चाहे गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट, या किसी भी तरीके का, ठीक है, एडिक्शन है रिलेशनशिप को लेके, या बहुत बार जो अपोजिट सेक्स को लेके बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, आपका अट्रैक्शन रहता है। इसी तरीके से ड्रग या अल्कोहल को लेके, तो आप देखेंगे नेटिव के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस है। हाँ, वीकनेस कौन दिखाता है? 6, 8, 12 हाउस हमारे दोस्ताना हाउस कहते हैं, तो 6, 8, 12 हाउस आपकी वीकनेस को दिखाता है। जिसमें से 6 हाउस आपके सेंस को दिखाता है, षड रिपु, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार या कुछ। इसीलिए 6, 8, 12 हमको हेल्थ ट्रबल देते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कोई वीकनेस आई, तभी तो बॉडी में बीमारी है। और इनका एक कारक सैटर्न है। तो सैटर्न बेसिकली एडिक्शन का कारक है। और इसीलिए देखिए, सैटर्न ही गैम्बलिंग टेंडेंसी देता है। तो आप देखेंगे आपके चार्ट में जहां सैटर्न बैठा है या जिस हाउस का लॉर्ड है, वो आपकी वीकनेस, वो आपकी वीकनेस दिखाता है जहां सैटर्न। आप उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसे फोर्थ हाउस में इमोशंस आपकी वीकनेस, फैमिली आपकी वीकनेस है, लगन है, तो आपका इन जनरल जो है नेटिव के अंदर एक अननोन फियर और डर हो। लगन में सैटर्न आ गया, उसकी हेल्थ उसकी वीकनेस है, उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट। सेकंड हाउस में आ गया फैमिली, पैसा उसकी वीकनेस है, उसका खाना पीना। सेवंथ हाउस में आ गया रिलेशनशिप और बिजनेस, उसकी वीकनेस, पब्लिक लाइफ। जहां सैटर्न आ जाएगा वो आपकी वीकनेस दिखा, ठीक है। और आप इसीलिए देखेंगे जहां सैटर्न बैठा होगा, वहां नेटिव क्या करेगा, जल्दी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। और शुरुआत में वहां नेटिव बहुत चीजें अवॉइड करता है, दूर भागता है, या वो चीजें उसको मिलेंगी नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आदमी रिस्क टेकिंग हो जाता है, इस पार या उस पार, जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके का है। तो आप एडिक्शन में भी एक कॉमन प्रॉब्लम देखेंगे। आप देखेंगे जिन चीजों का जिस नेटिव का एडिक्शन होता है, पहले उससे बिल्कुल दूर भागे। मतलब है ना, जो आदमी बिल्कुल ज्यादा कहे कि नहीं नहीं, ये चीजें ये हमको पसंद नहीं। आप देखिएगा ऐसा ही आदमी ऐसी चीजों में फंस जाता है जिसके लिए वो कहता रहता है कि हमें वो पसंद नहीं। ठीक वही वही सैटर्न वाले हाउस में, सैटर्न वाले हाउस में जहां सैटर्न बैठा है, जिस हाउस का लॉर्ड है, आप पूछते रहिए। आप पूछेंगे नेटिव से, कहेंगे नहीं हमको इंटरेस्ट नहीं है, सेवंथ हाउस में रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आप देखेंगे अल्टीमेटली जहां सैटर्न बैठा होगा, सबसे ज्यादा ऑब्सेशन वहां होगा, क्योंकि वो वीकनेस होता है। एक टाइम बाद नेटिव का वो टेंडेंसी बन जाता है वहां पे, कुछ टाइम के बाद, कि नहीं रिस्क ले लेते हैं, जो देखा होगा इस पार या उस पार, जो होगा देखा जाए। तो इसीलिए आप देखेंगे अक्सर सैटर्न सेकंड हाउस में हो या फिफ्थ हाउस में हो, या सेकंड लॉर्ड हो या फिफ्थ लॉर्ड, तो नेटिव के अंदर टेंडेंसी होता है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होता है। शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं लेगा, बाद में उसका एक एटीट्यूड बन जाता है, ठीक है एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं, जो होगा देखा जाए। इसी तरीके से आप देखेंगे राहु सेकंड हाउस में हो या फिफ्थ हाउस में, राहु सैटर्न का भी हायर वर्जन है, सेकंड लॉर्ड है या फिफ्थ लॉर्ड है, या सेकंड लॉर्ड या फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा, एक्वेरियस का को लॉर्ड रहा होता, तब भी यही चीज होगी। तो ऐसे लोगों को आप देखिए, एक टाइम बाद शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इसमें बड़ा इंटरेस्ट। इसी तरीके से आप देखेंगे सैटर्न राहु का कनेक्शन सेकंड हाउस, ठीक है। तो सेकंड हाउस फूड हैबिट का, फूड हैबिट में वीकनेस है, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं। तो एक तरफ जहां सैटर्न फास्टिंग का कार्य है कि आदमी पहले खाएगा ही नहीं जल्दी, ठीक है, एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि आप देखिएगा उसका एडिक्शन हो जाता है, किसी भी तरीके का एडिक्शन, चाय का एडिक्शन, कॉफी का एडिक्शन, एल्कोहल का एडिक्शन। स्पेशली आप देखिए, अगर लगन से सैटर्न का कनेक्शन है, या मून से सैटर्न का कनेक्शन है, या आरू लगन से सैटर्न का कनेक्शन, तो ये टेंडेंसी दिखाता है एल्कोहल एडिक्शन। इसी तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, जैसे एक कॉम्बिनेशन है राहु सेवंथ हाउस में। राहु आपके चार्ट में सेवंथ हाउस में, चाहे लगन से या मून से, ठीक, और उसका कनेक्शन सन से बन जाए, मतलब चाहे सन वहां बैठा है या दृष्टि डाल दे, तो कई बार वो नेटिव को ड्रग एडिक्शन या ड्रग एब्यूज की तरफ ले जाता है, ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम दे देता है। क्यों?
क्योंकि राहु 7th हाउस में दिख बली ऑब्सेशन का कारक है, और सन 7th हाउस में आ गया तो वीक हो गया। 7th हाउस में जो राशि आती है कालपुरुष में लिब्रा, वहां पे सन नीच का हो जाता है। 7th हाउस एंटरटेनमेंट का, एंजॉयमेंट का, पार्टी करने का, डिजायर्स का है। और सन आपकी आत्मा का कारक है, आपकी आत्मा एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, डिजायर में डूबी। पर इसके साथ साथ नेटिव और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग एडिक्शन के, लेकिन नेटिव एडिक्शन में तभी फंसेगा जब उसका आप देखेंगे लगन लॉर्ड, मून और सन वीक हो। क्योंकि मून वीक है तो उसका अपने माइंड या इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। मून 6 8 12 में बैठा है, स्कॉर्पियो में बैठा है। सन आपका जो है वीक हो जाए, लिब्रा में नीच का हो जाता है। लिब्रा में नीच का होने का प्रॉब्लम है, लिब्रा साइन पार्टी का है, सन आत्मा का कारक है। लिब्रा में बैठ गया आदमी ज्यादातर पार्टी, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट में लगा हुआ है। 6 8 12 में सन बैठ गया तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। 12th में तो मरण कारक होता है। तो सन है, मून है या लगन लॉर्ड वीक है, तब ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि आदमी ऐसी चीजों में, किसी तरीके का एडिक्शन या इन सब चीजों में फंसेगा। ठीक है, और बड़ी बात है कि उसमें से बाहर भी नहीं आ पाता। इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे एडिक्शन को, तो आप सैटर्न देखिए, जहां सैटर्न जिस हाउस में बैठा वो आपकी वीकनेस है, अल्टीमेटली वही आपका एडिक्शन बन जाएगा। जैसे सेकंड हाउस में सैटर्न है, सेकंड लॉर्ड, पैसा मिल नहीं रहा था, जब मिलने लगा तो आदमी छोड़ नहीं पाता, और बना लेते हैं और बना लेते हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं तो। इस तरीके से। ठीक। तो ये सारा है, इसी तरीके से हम स्टडी करते हैं। और एक्वेरियस साइन को साइन ऑफ एडिक्शन कह सकते हैं। एडिक्शन का साइन जो है एक्वेरियस है। सैटर्न को इसलिए भी एडिक्शन और एब्यूज का कारक माना गया, सैटर्न पेन का कारक। तो जितना पेन रिलीफ देने वाली चीजें हैं, जैसे आप देखिए बहुत सारी मेडिसिन अल्कोहल बेस्ड बनती है, वो सब सैटर्न में आती है। तो आप ये भी देखेंगे जहां सैटर्न बैठा है, वहां पे किसी ना किसी तरीके का पेनफुल एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए वो आपके एडिक्शन का कारण बन जाता है। सेकंड हाउस में फैमिली में प्रॉब्लम है, इसलिए आप एडिक्शन में चले गए। बहुत बार होता है लोगों की लाइफ, लगन में, इन जनरल लाइफ में बहुत हार्ड वर्क, मेहनत या अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल लाइफ। 7th हाउस में रिलेशनशिप, 10th हाउस में करियर, 9th हाउस में फादर की वजह से, 6th हाउस में हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, 8th हाउस में अपनी खुद की गलती की वजह से, या अप्स एंड डाउन, स्कैंडल हुआ कुछ ऐसा उसकी वजह से, इनहेरिटेंस में कोई प्रॉब्लम आया। 12th हाउस में बेडरूम लाइफ खराब है, हैवी एक्सपेंडिचर हुआ लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम आया। 11th हाउस में इनकम में प्रॉब्लम की वजह से। 4th हाउस में इमोशनल लेवल पे सेटबैक या अप्स एंड डाउन। तो जहां सैटर्न बैठेगा वो रीजन बन जाएगा, वो हाउस आप क्यों एडिक्शन में फंसे। और इसमें अगर कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि या राहु का भी प्लेसमेंट सैटर्न के साथ है या कनेक्शन बन जाए, तो और सीवियर चांस है। तो आप देखिए 12 की 12 हाउस में कहाँ सैटर्न बैठा है, वो वीकनेस है, वो आपके एडिक्शन का, आपकी लाइफ में जो भी एडिक्शन आ रहा है उसका रीजन बन जाएगा। कि आप इन्हीं चीजों की वजह से आप ड्रग, अल्कोहल, इस तरह की चीजों से, जैसे सेकंड हाउस में पैसे के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, दिन रात काम कर रहे हैं, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आया, उसकी वजह से एक दिन नेटिव एडिक्शन में चला जाएगा, इस तरह की चीजें खाने पीने लगेगा, जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, कुछ भी है, स्मोकिंग करने लगे। तो आप देखिए अलग अलग हाउस में जहां सैटर्न बैठा है, वो वीकनेस है, वो रीजन बन जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम या पेन की वजह से आप जो है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी भी तरीके के एडिक्शन में गए। और उस पर अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ गया तो और स्ट्रॉन्ग चांस। इसीलिए एक्वेरियस साइन जहां होता है उसको भी एडिक्शन का राशि मानते हैं, क्योंकि जितने फर्मेंटेड चीजें वो सब एक्वेरियस। तो इसी पे हमारा 28 जून को वेबिनार आ रहा है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे अल्कोहल है, ड्रग है, आपका स्मोकिंग के कौन कौन से योग होते हैं, लगन से, मून से, आरूढ़ लगन से कैसे देखें। उसके अलावा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इस तरीके का एडिक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, ये सारी चीजें अलग अलग जितने तरीके के एडिक्शन और एडिक्शन टेंडेंसीज दिखाते हैं, उसमें अलग अलग कौन से प्लेनेट है, वीनस, सन, मून, इनका क्या रोल है, 6 8 12 थर्ड हाउस, सैटर्न, राहु, केतु, इनका क्या रोल है, उसको हम समझेंगे। उसके बाद उससे बाहर आने, आपके चार्ट में ऐसे योग है कि नेटिव बाहर आ पाएगा उस तरह के एडिक्शन, ये जो भी एडिक्शन का कॉम्बिनेशन है, या नहीं आ पाएगा। ठीक है, किस दशा अंतर दशा में एडिक्शन होने के चांसेस है, किस दशा अंतर दशा में नेटिव इनसे बाहर आ सकता है। ठीक है? ये सारा हम लोग देखेंगे। इसके लिए क्या रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई तो भाई आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। जब तक आप, आदमी बाहर तभी आएगा जब उसका कंट्रोल खुद होगा, खुद उसकी विल पावर होगी। बट आप क्या रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं, ये सारा हम देखेंगे। तो गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट को लेके लोगों का एडिक्शन हो जाता है, लोग उसमें बर्बाद हो जाते हैं, इस तरीके की चीजों को हम देखेंगे। उसके लिए क्या रेमेडी करें। तो अलग अलग जितना एडिक्शन का टॉपिक है, ड्रग है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, शेयर, स्टॉक मार्केट, इस तरीके का, रिलेशनशिप में ऑप्शन, वो सारी चीजें हम लोग, और भी जो भी डिफरेंट टाइप की चीजें हैं इस तरीके की प्रॉब्लम, वो सब हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं इस वेबिनार में। 3 से 4 घंटे का वेबिनार होगा, इसका रिकॉर्डिंग पीडीएफ मिलेगा। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, ये सब चीजें बहुत कॉमन है आजकल, छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग, जो पेरेंट्स हैं उन सब के लिए, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।